हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की यह वीडियो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण निबंध के बारे में बताएंगे। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि की समस्या, यह क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध लिखिए। दोस्तों इस निबंध में हम यह बताएंगे कि दोस्तों निबंध लिखने का तरीका क्या होता है। ऐसा नहीं कि हम बुलता देंगे या याद कर लीजिए रट लीजिए, नहीं दोस्तों, हम तरीका भी बताएंगे कैसे निबंध लिखें। अगर मान लीजिए कोई भी निबंध पूछे दोस्तों तो आप कैसे लिखेंगे, निबंध लिखने का सारा तरीका बता देंगे दोस्तों। और रट कर नहीं दोस्तों, अपने हिसाब से हम जो यह निबंध लिखे हैं टोटल अपने हिसाब से लिखे हैं दोस्तों। और हम आपको भी वह तरीका बता देंगे कैसे आप खुद से बना बना कर निबंध लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो निबंध होता है वो रटने की चीज़ नहीं होती है। रटेंगे भूल जाएगा, रटेंगे भूल जाएगा, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। इसको आपको खुद समझना पड़ेगा एक एक टॉपिक को। और दोस्तों अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखिए, और आप बोर्ड एग्जाम नहीं देने वाले हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि दोस्तों आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम मेहनत करें और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए दोस्तों। हम गारंटी देते हैं कि हमारे साथ जुड़कर अगर आप पढ़ाई करेंगे बिल्कुल फ्री में तो आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा 100% गारंटी के साथ। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है, लेकिन अभी से केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर आप तैयारी करें तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। हम सारा तरीका भी बता देंगे दोस्तों कि आप कैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या बताएंगे दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि का समस्या। जो जनसंख्या वृद्धि है, भारत में इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, पूरे देश में भी जनसंख्या हो गई है, इसके बारे में जो यह समस्या उत्पन्न हो रही है क्यों, इसका क्या है, इसके बारे में सारा चीज़ निबंध लिखना पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ मत कीजिए दोस्तों, लेकिन प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत आपका हेल्प होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। देखिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या, यानी जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी जो समस्या है उस पर निबंध। तो देखिए सबसे पहले उसका रूपरेखा हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या बताएंगे, प्रस्तावना। उसके बाद बताएंगे दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण, है जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको नियंत्रण कैसे करेंगे, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ऐसा क्या करेंगे जिसके कारण जनसंख्या कम बढ़े। उसके बाद तीसरा बताएंगे दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि के कारण, नहीं किस कारण से जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हो रहा है, हम बताएंगे कौन कौन से कारण है जिसके वजह से जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हो रही है बताएंगे। उसके बाद चौथा बताएंगे दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि के प्रभाव, यानी जब जनसंख्या में वृद्धि होता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है, देश पे क्या असर पड़ता है यह बताएंगे, या समाज पे क्या असर पड़ता है जब जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद पांचवा है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि से बचाव के उपाय, यानी जनसंख्या में वृद्धि से कैसे बचे, उसका क्या उपाय है कि कम जनसंख्या बढ़े, यह बताएंगे दोस्तों। उसके बाद लास्ट में क्या है दोस्तों, उपसंहार में सारा चीज़ मिलाकर लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला से प्रस्तावना। तो देखिए आप प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, जैसे आप भी जनसंख्या के बारे में जो भी कुछ जानते हैं वो सब लिख दीजिए। देखिए इसमें हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कैसे लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत में तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त किया था। क्या दोस्तों, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भारत में जो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है उस पर क्या किए थे, चिंता व्यक्त किए थे तथा इसको नियंत्रण करने की बात की थी। और वह क्या बोले थे कि जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। ठीक, उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। क्या दोस्तों, जब ज़्यादा जनसंख्या होगा तो ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगी, सरकारी नौकरियां नहीं मिल पाएगी, तो यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए भारत सरकार द्वारा हम दो हमारे दो का नारा लगाया गया। क्या दोस्तों, भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, हम दो हमारे दो का नारा भी लगाया गया। ठीक, तो यह क्या है दोस्तों, प्रस्तावना में हम लिख देंगे। उसके बाद कारण जानिए कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसका कारण क्या क्या है। तो देखिए विकासशील देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है। क्या दोस्तों, जो विकासशील देश है उसमें जनसंख्या का वृद्धि दर अधिक है, यानी उसमें ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। इस वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। क्या दोस्तों, जब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी ही। जनसंख्या में वृद्धि का सबसे बड़ा यह कारण है कि शिक्षा
में कमी। क्या दोस्तों, जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है इससे सबसे बड़ा कारण इसमें क्या है, जो शिक्षा में कमी है। क्योंकि दोस्तों अशिक्षित व्यक्ति ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो शिक्षित रहते हैं वो अपनी जनसंख्या कम बढ़ाते हैं और उसको पढ़ा लिखा रहकर कुछ अच्छा पोस्ट पे नौकरी दिलवा देंगे या अच्छा बिजनेस करवाएंगे। लेकिन जो अशिक्षित लोग रहते हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ठीक। और उतने लोगों को वो फैसिलिटी भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं वो एक ही दो रखेंगे, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। उसके बाद आगे दोस्तों, जनसंख्या को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा एक, क्या दोस्तों, जो जनसंख्या है उसको रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया। क्या कानून बनाया गया कि हम दो हमारे दो। लेकिन इस कानून को कोई पालन नहीं करता है, वो अलग की बात है, लेकिन यह कानून बनाया गया। तीसरा है दोस्तों, जनसंख्या में वृद्धि के प्रभाव, यानी जनसंख्या में वृद्धि से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी भोजन और पानी जैसे ज़रूरतों की खपत भी बढ़ेगी। क्या दोस्तों, जैसे जनसंख्या बढ़ जाएगी वैसे भोजन की भी खपत ज़्यादा हो जाएगी, पानी की भी खपत ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि पृथ्वी सीमित मात्रा में पानी और भोजन का उत्पाद कर सकती है। क्या दोस्तों, जो पृथ्वी है उस पर तो फिक्स है कितना पानी रहेगा, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ेगा तो ज़्यादा पानी पिएंगे तो पानी की भी समस्या उत्पन्न होगी। भोजन भी फिक्स है दोस्तों, जो पृथ्वी है वो कितना देगी, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ेगा तो भोजन और पानी की मांग बढ़ती जाएगी, ठीक। उत्पादन कर सकती है जो खपत की तुलना में कम है। क्या दोस्तों, जितना लोग खपत कर रहे हैं उसके तुलना में उत्पाद क्या है, कम है। इसलिए यूरिया डाई का खेत में यूज हो रहा है कि ज़्यादा उत्पाद हो, और उसी से बीमारियां भी फैल रही है। तो बीमारियां भी जनसंख्या के ही कारण है, ठीक। जो खपत के तुलना में कम है, जिसके कीमतों में वृद्धि होती है। क्या दोस्तों, जिससे कीमतों में, यानी मान लीजिए कोई फसल है वो उत्पाद कम हुआ है और उसको खाने वाले ज़्यादा लोग हैं तो उसकी कीमत में भी वृद्धि होती है। यानी जब जनसंख्या वृद्धि होगा तो कीमतों में भी वृद्धि होती है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या तो उत्पन्न होती ही है, लेकिन महंगाई में भी वृद्धि होती है। क्या दोस्तों, जब जनसंख्या अधिक होता है तो बेरोजगारी की तो समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन क्या होती है, महंगाई में भी वृद्धि होने लगती है। अब देखिए चौथा है दोस्तों, जनसंख्या में वृद्धि के बचाव या उपाय, यानी जो जनसंख्या में वृद्धि है उसका क्या बचाव है, क्या उसका उपाय है। ये देखिए, तो विकसित देश, देखिए विकसित देश किसे कहते हैं, जिस देश में विकास हो गया है उसे विकसित देश कहते हैं। तो देखिए, विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ता है। क्या दोस्तों, जो विकसित देश हैं उन देशों में क्या है, जनसंख्या वृद्धि का सामना नहीं पड़ता है, क्योंकि विकसित देशों में लोग शिक्षित हैं और वे अधिक बच्चे पैदा नहीं करते। क्या दोस्तों, जो विकसित देश हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, उसमें जनसंख्या में वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि इस देश में लोग शिक्षित हैं और वे अधिक बच्चे पैदा नहीं करते। जबकि हमारे देश में लोगों में शिक्षा की कमी के कारण अधिक बच्चे पैदा करते हैं। क्या दोस्तों, जो हमारे देश में है तो शिक्षा की कमी है, इसलिए जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है। अगर लोगों को शिक्षित किया जाए तो जनसंख्या को रोका जा सकता है। क्या दोस्तों, अगर लोगों को हम जागरूक करें कि हम दो हमारे दो, ये नारा सही है, इससे क्या क्या फ़ायदा है, तो क्या किया जा सकता है दोस्तों, जनसंख्या पर रोक लगाया जा सकता है। लोगों को अच्छी शिक्षा देकर जनसंख्या पर रोक लगाया जा सकता है, ठीक। अब आगे उपसंहार में जो हम ऊपर बताए हैं उसको सब अपने हिसाब से इसको भी बना कर लिखना है। देखिए, बेहतर जीवन जीने के लिए हर परिवार को अपने बच्चों को संपूर्ण भोजन, उच्च शिक्षा और अन्य संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। क्या दोस्तों, मान लीजिए अगर आप बेहतर जीवन जीना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों अपने बच्चों को संपूर्ण भोजन यानी अच्छे प्रकार का भोजन, उच्च शिक्षा यानी अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवा सके और अन्य साधन उपलब्ध कराना अधिक है। लेकिन जब आपके पास बच्चे ज़्यादा होंगे तो ये सब नहीं सुविधा दिलवा पाएंगे। जैसे बहुत लोग, हम लोग पुअर फैमिली से आते हैं तो हम लोग नहीं दिलवा पाएंगे, तो इसके लिए कम जनसंख्या रहेगा उसको दोस्तों अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ और अच्छे से उसको सारा सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ठीक। एक देश तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जब उसके नागरिक स्वस्थ रहें। देखिए, स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता है प्रदूषण भी बढ़ता है तो भी एक बीमारी हो जाती है मनुष्य को, फिर वहाँ पे भी पैसा खर्च होता है। तो क्या है दोस्तों, हम तभी एक सफल जीवन जी सकते हैं जब हमारा परिवार स्वस्थ हो। ऐसा नहीं किसी को कुछ बीमार है, स्वस्थ हो, खुशहाल जीवन जी सके। क्या दोस्तों, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो खुशहाल जीवन जी सकेंगे।
जब जनसंख्या कम रहेगी तब देश के नागरिक को स्वस्थ रहेंगे। क्या दोस्तों, जब भारत में जनसंख्या कम रहेगी तो देश के नागरिक क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो आपकी स्क्रीन